अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। फ़लस्तीन के लिए हर दिल गमगीन है, परेशान है। गज़ा के हालात, हम कुछ कर नहीं सकते और नदामत इंतहा की है, हमें बेबसी इंतहा की है, दर्द इंतहा का है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कुछ और महसूस करता हूँ। मुझे यूँ लगता है जैसे गज़ा या फ़लस्तीन कुरान मजीद की एक आयत हमारे लिए पढ़ रहा है, तलावत कर रहा है। आयत है कि फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मलामत अगर करनी है तो मुझे ना करो, अपने आप को करो। गम अगर करना है तो मुझ पे ना करो, अपने आप पे करो। नाज़रीन इकराम, शायद हम उन लोगों की कैफियत का इदराक और एहसास कर ही नहीं सकते। मुझे यूँ लगता है कि जैसे फ़लस्तीन में इंसान नहीं, कोई जिन बसते हैं, कोई फरिश्ते बसते हैं, कोई सहाबा का सा उनका ईमान है, कोई अंबिया के सच्चे पैरोकार वो महसूस होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इंसान हैं। अजीब उनकी कैफियतें हैं। मैं मसलन एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वाइल की स्टोरी है। वाइल अल जज़ीरा का रिपोर्टर था। वो कई दिनों से 19 दिन बीत गए थे, वो महाज पे डटा हुआ था। उसका महाज कैमरे का महाज था, रिपोर्टिंग का महाज था, शायद वो ब्यूरो चीफ भी था अल जज़ीरा का। वो अपने लोगों के हालात दुनिया को पहुंचाने पर मामूर था, इस मोर्चे पर खड़ा था। 19 दिन बीत गए थे, वो अपने बेटे के पास नहीं गया, अपनी बेटी के पास नहीं गया, अपने वालिदैन के पास नहीं गया, अपनी बेगम के पास नहीं गया। उसने कहा कि मेरा महाज इस कैमरे के पीछे है, मैं यहां डटा खड़ा हूं। फिर 19 दिन जब बीते तो एक दिन उसे पता चला कि वो गोला जिस पर हर रोज फलस्तीनियों की मौत लिखी होती है, वो बम हर रोज जिस पर अहले गजा के बच्चों, उनके ख्वातीन की, उनके जवानों की मौत लिखी होती है, वो गोला वाइल के घर में आया। उसका बच्चा चला गया, उसकी बच्ची चली गई, उसकी बेगम चली गई, उसके वालिदैन चले गए। और ये इतना दर्द था कि इसकी एक कुलीग थी अल जज़ीरा की, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मैं उन सबको जानती थी, चुनांचे उनका दर्द और दुख मुझसे बेर नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये इतना दर्द था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वाइल ने उनका जनाजा पढ़ा, उनको कफन दिया, उनको दफन किया और अगले ही दिन वो फिर कैमरे के पीछे जाके खड़ा हो गया। उसकी वीडियो दुनिया ने देखी। वो कहता था कि हमारे लिए दुआ करें, मैं एक मिनट और एक लम्हा भी मिस नहीं करना चाहता ताकि अपने लोगों के हालात लोगों को बताऊं, लोगों को मेरी ज़रूरत है। वो इस तरह के लोग हैं। कायनात में कहाँ को इस तरह के लोग मिलते हैं। उनके बच्चों को आप देखिए कि उनके सामने छोटे छोटे बच्चे, जब बहन भाई उनके फौत होते हैं, वो उनको कलमे की तलकीन कर रहे होते हैं। हम उनको देखते हैं कि उजड़ा हुआ सारा कुछ है, बिल्कुल तबाह बिल्डिंगें हैं, 2 कुर्सियां उठा के बैठे वो तलावत करते हुए हमें नजर आते हैं और वो डटे हुए हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। ये जमा तफरीक दुनिया की है, ये हमारी है कि इनके ज्यादा शहीद ना हो जाएं, उनके ज्यादा शहीद ना हो जाएं। चुनांचे वो ईमान की एक ऐसी कैफियत में है कि न दुनिया उनको समझ सकती है, न दुनिया के सूदो ज़िया के पैमाने वो समझ सकते हैं, नफ़ा नुकसान के। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अब तक अचीव क्या किया है, हासिल क्या किया है। इन्होंने जो हासिल किया है वो दुनिया मिलके भी हासिल नहीं कर सकती थी। इसराइल ने दुनिया को वेपन बेचे, उसने अपनी आईटी बेची, उसने कहा जी कि हम ये फलां टैंक है हमारा, ये आईटी है, ये हमारा फलां चीज़ है और ये हम टेस्ट करते हैं। वो वीडियो दिखाते थे बाकायदा गज़ा पे जो बीमारियों की है कि इसके ये नताइज निकलते हैं, रिजल्ट्स निकलते हैं। चुनांचे आज इन गज़ा वालों ने जो नहत्ते थे, जिनके पास असला नहीं है, जिनके साथ दुनिया नहीं है, उन्होंने इसराइल का वो भरम तोड़ के वो टोकरी में डाल दिया है कि इनके वेपन, इनके जनाब 3 दिन हो गए वो ज़मीनी हमला करने की कोशिश करते हैं, नाकाम हैं। उन्होंने बताया कि इनकी सिक्योरिटी पे कोई एतबार नहीं। उन्होंने बताया कि इनके जो डूम आयरन है एंटी मिसाइल, उनका कोई एतबार नहीं। इनके टैंक, जिनको कहते हैं कि जदीद तरीन AI का वो हामिल टैंक होता है, उसका कोई एतबार नहीं। इन्होंने साबित कर दिया है दुनिया में कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर नहीं है, इसराइल काबिले शिकस्त है और वो महज इनके अहले गज़ा के और फ़लस्तीनियों के जज्बों से शिकस्त खा सकता है। इसराइल एक मोम की चीज़ है जो इनके जज्बों से पिघल सकता है। इतनी बड़ी बात साबित कर दी है। पूरी दुनिया इसराइल की आईटी से डरती है, टेक्नोलॉजी से डरती है, उसके टैंकों से डरती है। उसके पीछे अमेरिका खड़ा है, उसके पीछे बरतानिया खड़ा है। लेकिन नहत्ते
اور بیچارے یتیم و یسیر اور نادار اور غریب اور بے بس اہل غزہ نے اسے ٹکر لگائی اور بتا دیا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ اتنا کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے، باقی ان کا ایمان ہے۔ میں تو کہتا ہوں کائنات میں اگر کسی نے کوئی ایمان کی مثال دیکھنی ہے، کوئی صحابہ کے سچے پیرو دیکھنے ہیں، کوئی انبیاء کے سچے فالورز دیکھنے ہیں تو وہ ان کو دیکھ لے، انہیں کوئی غم نہیں۔ لہٰذا آپ کو اگر غم کرنا ہے تو فلسطینیوں پہ نہ کریں، آپ کو اگر اداس ہونا ہے تو اہل غزہ پر نہ ہوں، آپ کو اگر پریشان ہونا ہے تو ان کے بچوں پر، شہید ہوتے بچوں پہ نہ ہوں۔ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے رویوں کی فکر کریں اور اپنی اس کیفیت کی فکر کریں کہ جب مومن کی آپ مدد آپ پر ایمانی طور پر فرض تھی آپ نے نہیں کی، ان پہ پریشان ہونے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔